नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में 22 मार्च से संबंधित करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प है आपके 18 मार्च, 20 मार्च, 19 मार्च, 21 मार्च। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपका विकल्प डी है। 21 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को ही मनाया जाता है और इसकी थीम रखी जाती है। जो इस वर्ष की जो थीम है वह है वन और स्वास्थ्य। वन और स्वास्थ्य इस वर्ष की थीम है। साथियों, पहली बार 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व वन दिवस मनाने का फैसला किया गया और अगले वर्ष से ही अर्थात 2013 से यह दिवस मनाया जाने लगा है। इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य जो है वह लोगों में जंगल के प्रति जागरूकता को प्रदान करना है, उनको जागरूक करना है। आपको बताते चलें कि जो कार्बन उत्सर्जन है विश्व में जो कार्बन उत्सर्जन है वह 12 से लगभग 18% पेड़ों की कटाई से हो रहा है। जो कार्बन उत्सर्जन है वह बहुत ही बड़े पैमाने पर वनों की कटाई से संबंधित है, इसी कारण से हो रहा है। तो हमें इसको कम करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है उससे संबंधित भारत में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक रिपोर्ट सर्वेक्षण जारी किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि पिछले वर्ष कितने प्रतिशत वन थे, इस वर्ष कितने बढ़े हैं, कितने घटे हैं, और उन सभी जानकारियों को उस सर्वेक्षण के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है जो भारत में होता है। तो आइए उस रिपोर्ट को देखते हैं। भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 इसके पहले कब जारी हुई थी? 2021 में। तो 1987 से हर दूसरे वर्ष भारत में वनों की स्थिति जानने के लिए वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया जाता है। 2021 की जो रिपोर्ट थी वह 13 जनवरी 2021 को केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री उस समय के भूपेंद्र यादव थे, उन्होंने उसको जारी किया था। आइए जानते हैं वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 2019 की तुलना में भारत में 1540 वर्ग किलोमीटर वन और 721 किलोमीटर के जो वन क्षेत्र हैं, पेड़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेल की जगह क्या होगा? पेड़ होगा। जो पेड़ क्षेत्र हैं वो बढ़े हुए हैं। और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक 647 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। जो वनों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है वह आंध्र प्रदेश में हुई है, 647 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के अनुसार जो मध्य प्रदेश आपका है वहाँ पर सर्वाधिक वन है और प्रतिशत के आधार पर आपका मिजोरम में सबसे अधिक वन है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है वह यही होते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं या फिर प्रतिशत के आधार पर वन कहाँ पाए जाते हैं अधिक। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। किस देश ने G7 समिट में भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है? तो आपको बताते चलें कि G7 एक बड़ी अर्थात पूरे विश्व में जो बड़ी आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है, जिसमें 7 देश शामिल हैं। चित्र में आप उन सभी के झंडे देख सकते हैं और यहाँ पर आपको उनके नाम दिए गए हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। यह 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं जिनका एक ग्रुप बना है जिसे हम G7 कहते हैं। तो यह जो G7 की अध्यक्षता 2023 की जो अध्यक्षता कर रहा है वह जापान देश कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है? जापान। तो जापान के हिरोशिमा, कहाँ पर? हिरोशिमा नामक स्थान पर इसकी जो समिति का है बैठक हो रही है। और यह G7 है। G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो हाल ही में अभी
जो जापान के प्रधानमंत्री थे फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। ये 2 दिन के लिए 20 से 22 मार्च के लिए 20-21 मार्च के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं और इन्होंने एज ए गेस्ट कंट्री के रूप में भारत को आमंत्रित किया है। तो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जाएंगे। आइए देखते हैं G7 के बारे में कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 1975 में शुरू किया गया और यह बड़ी जो आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं हैं अर्थात यूके, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और फ्रांस, इन सभी देशों का एक समूह है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्प्लिट ऑफ क्रिकेट, यह एक अवार्ड है। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्प्लिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? विराट कोहली को, सूर्य कुमार यादव को, आसिफ शेख को या साकिब अल हसन को? यह जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इन्हीं का नाम है क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। यह एक बहुत ही चर्चित पत्रकार और क्रिकेट विश्लेषक थे जिनके नाम पर ही इस क्रिकेट अवार्ड को दिया जाता है। यह जो अवार्ड है वह खेल भावना के लिए दिया जाता है। किसके लिए? खेल भावना के लिए। यदि आपसे पूछा जाए तो क्रिस्टोफर मार्टिन जो अवार्ड है वह किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। और क्यों दिया जाता है? तो वो खेल भावना के लिए दिया जाता है। और जो यह अवार्ड है वो आसिफ शेख को दिया गया है। किसको दिया गया है? आसिफ शेख को। फरवरी 2022 में नेपाल और आयरलैंड के बीच मैच हो रहा था जिसमें जो आयरलैंड के बल्लेबाज थे एंडी मैकब्रायन वो रन लेने के लिए दौड़े और जो नेपाली गेंदबाज थे कमल सिंह उनसे टकराकर गिर गए। कमल सिंह ने झट से गेंद पकड़ी और उठाकर विकेट कीपर को फेंक दिया। विकेट कीपर आसिफ शेख थे। कौन थे? विकेट कीपर थे आसिफ शेख। उनके पास फेंका लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी एंडी मैकब्रायन को रन आउट नहीं किया। तो इस तरह उन्होंने खेल भावना दिखाई और इसी कार्य के लिए उन्हें आसिफ शेख को दिया गया है क्या? उनको अवार्ड दिया गया है क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्प्लिट ऑफ द क्रिकेट का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि हाल ही में किस ग्रह पर वैज्ञानिकों ने सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल या बृहस्पति? तो यह जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है यह चित्र शुक्र ग्रह का है। किस ग्रह का है? शुक्र ग्रह। तो वैज्ञानिकों ने सक्रिय जो ज्वालामुखी की खोज की है वह शुक्र ग्रह पर खोज की है। अभी तक वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है सिवाय बृहस्पति के उपग्रह पर। जो आपका बृहस्पति ग्रह है उसका जो उपग्रह है उस पर ज्वालामुखी दिखाई दी है लेकिन किसी भी ग्रह पर नहीं दिखाई दी है पृथ्वी के अतिरिक्त। लेकिन हाल ही में जो वैज्ञानिकों ने पाया कि जो शुक्र ग्रह है उस पर भी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आइए देखते हैं शुक्र ग्रह के कुछ बारे में फैक्ट जान लेते हैं। यह पृथ्वी का जो सबसे नजदीकी ग्रह है वह शुक्र है और इसे पृथ्वी का जुड़वा भी माना जाता है क्योंकि जिस प्रकार से पृथ्वी की जो विशेषताएं हैं वही लगभग आपकी मिलती जुलती हुई शुक्र की ग्रह की भी विशेषताएं हैं। तो इसलिए पृथ्वी का जो जुड़वा है पृथ्वी का उसको माना जाता है इसको शुक्र को। जो शुक्र है वो अभी एक वर्ष 255 दिन में पूरा करता है पृथ्वी के बराबर और यह एक ऐसा ग्रह है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है जो सोलर सिस्टम में सिर्फ 4 ही टेरेस्ट्रियल ग्रह हैं। अर्थात ऐसे ग्रह जो जिसमें स्थल अर्थात ठोस चट्टानें पाई जाती हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं। तो वे जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हैं वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो जो शुक्र है वहां पर अभी हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी को देखा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो विकल्प हैं आपके 130, 140, 126 और 102। इसका जो सही उत्तर है वह है आपका सी विकल्प 126। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है यह यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने के द्वारा जारी किया जाता है। और इस जो हैप्पीनेस इंडेक्स में है उसमें किसी भी देश की जो जीडीपी है, क्या है, जीडीपी है, और वहाँ का जो सामाजिक सहयोग है, स्वास्थ्य, जीवन की संभावना है, लोगों के बीच उदारता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, वहाँ पर कितना भ्रष्टाचार है, इन सभी के मूल्यांकन को करते हुए इंडेक्स को बनाया जाता है। खुशहाली मापने के लिए जो मानना है वह है कि एक हैप्पीनेस मापने के लिए पूरी दुनिया में एक सर्वे किया जाता है जिसमें 3 क्वेश्चन प्रमुखता से शामिल होते हैं कि जीवन का मूल्यांकन, आपका जीवन कैसा है, 10 अंकों में से कोई आप अंक दीजिए। पॉजिटिव इमोशन, मतलब जिस दिन ये सर्वे हो रहा है, आपके मैसेज जा रहा है, उस दिन आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। यदि निगेटिव हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा जो 6 डाटा हैं जो आपको मैंने बताया कि जीडीपी, स्वस्थ जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा, चुनने की आज़ादी अर्थात स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की किस प्रकार से धारणाएं आपके यहाँ हैं, उसको प्रश्न के माध्यम से पूछा जाता है और लोग उसका आंसर देते हैं और उसी के तहत यह पैमाना बनाया जाता है जिसमें भारत इस वर्ष 126वें स्थान पर है। इसके पहले यह 136वें स्थान पर था। इसके पहले किस स्थान पर था? 136वें स्थान पर भारत था, जो 10 अंक उछलकर आगे आ गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है और इसकी जो फर्स्ट रैंक है वह कौन है? फिनलैंड। किस देश के द्वारा है? यह फिनलैंड जो है वो 6 साल लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। जो खुश होगा वो क्या होगा? फाइन होगा। वह कैसा होगा? फाइन होगा। और फाइन का मतलब उसी से रिलेटेड हम कर लेते हैं कि फाइन में फिनलैंड जो है वह फर्स्ट खुशहाल देश है। और हम अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि उनकी रैंकिंग क्या है, क्योंकि कभी कभी पूछी जाती है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार या अफगानिस्तान, उनकी रैंकिंग क्या है या उनसे तुलना की जाती है कि हम उनसे कितने खुश हैं या कितने नाखुश हैं। तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें चीन की रैंकिंग 64, नेपाल की 78, बांग्लादेश की 102, पाकिस्तान 108, म्यांमार 172 और अफगानिस्तान 137। अर्थात जो भारत है वह पाकिस्तान और आपके बांग्लादेश से भी कम खुशहाल देश है। और इस सूची में जो सबसे अंतिम पर है वह कौन है? अफगानिस्तान, क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद की अधिक छाप है, इसका प्रभाव है, इसलिए अफगानिस्तान सबसे अंतिम पर है। जो विकसित देश हैं अपने, यूएसए 15 नंबर पर, जर्मनी 16 नंबर, यूके 19 पर, फ्रांस 21 और जापान 47 पर है। तो ये कुछ डाटा रहे जो हमारे विकसित देश और पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो यहाँ से हम जान सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मिसेज इंडिया 2023 किसे चुना गया है? यहाँ पर साथियों ध्यान देने योग्य ये बात है कि मिस इंडिया नहीं है, क्या है? मिसेज इंडिया है। तो मिसेज इंडिया 2023 किसे चुना गया है? तो आपको बताते चले कि जो मिसेज इंडिया अवार्ड होता है वह भारतीय विवाहित महिला की सुंदरता, प्रतिभा, ग्लैमर और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एक साझा मंच है जिसमें मिसेज इंडिया को चुना जाता है। और यह इवेंट इस बार दिल्ली में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? दिल्ली में, जो कि एक होटल है वहाँ पर, इरोस होटल है, वहाँ पर इस ओकेजन को मनाया गया और इसकी जो विजेता रही हैं वह ज्योति अरोड़ा हैं। तो इस प्रकार से यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है किसी पेपर में मिसेज इंडिया 2023 किसे चुना गया है, तो ज्योति अरोड़ा हैं और यह इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में।
अगला प्रश्न देखते हैं कि ISSF निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ISSF का जो फुल फॉर्म है वह है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो इस संस्था के द्वारा निशानेबाजी का विश्व कप आयोजन किया जाता है और आपको बताना है कि कहाँ पर यह आयोजन किया जा रहा है। तो यह MP मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 21 मार्च को हुआ है, अर्थात इसका उद्घाटन कल हुआ है। तो इसकी शुरुआत 21 मार्च को की गई है ISSF निशानेबाजी विश्व कप की। कहाँ पर? MP राज्य के भोपाल में। इसके बारे में जान लेते हैं कि ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिताओं के लिए योग्यता के लिए एक सजातीय प्रणाली प्रदान करने के लिए 1986 में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग सपोर्ट फेडरेशन द्वारा इस विश्व कप की शुरुआत की गई है और यह जो है वह ओलंपिक शूटिंग कार्यक्रमों में भी किया जाता है, अर्थात ओलंपिक में भी इस शूटिंग को शामिल किया गया है, जिसकी जो स्टार्टिंग है वो 21 मार्च को भोपाल में की गई है। जो भारतीय राष्ट्रीय राइफल के अध्यक्ष हैं वो रणिंदर सिंह हैं। कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन है, तो रणिंदर सिंह हैं, जो कि उद्घाटन में उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न है मतुआ मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा या छत्तीसगढ़? तो आपको बताते चले कि जो मतुआ प्रजाति है, अर्थात मतुआ जो संप्रदाय है वह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में अधिकांशता पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये मतुआ संप्रदाय के जो लोग हैं वो वहाँ पर अधिक आबादी में मिलते हैं। तो जो यह मेला है वह कहाँ मनाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। तो जो मतुआ संप्रदाय के संस्थापक थे श्री हरिश्चंद्र ठाकुर, उन्हीं की 21वीं जयंती के उपलक्ष्य में 19 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच यह मेला आयोजित किया जा रहा है। और यह जो आपको बताए कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में मतुआ संप्रदाय के अधिक आबादी है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? मतुआ मेला कहाँ पर मनाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार दोस्तों आज की श्रृंखला समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और कुछ सजेशन हो या आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।